जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई काफी समय से YouTube पर सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा रहा था बच्चों के द्वारा कि भैया सब कुछ तो ठीक है, यूपीएसआई की वैकेंसी भी आ गई, पेपर का डेट भी अनाउंस हो गया कि 14 और 15 मार्च को होगा, लेकिन इसके लिए हमारा सेफ स्कोर क्या होने वाला है। जब हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो वहां पर हम टारगेट करके कितना चले, कितने सवाल मन में लेके चले, गणित में कितने करने होंगे, यहां पर हिंदी में, रही बात रीजनिंग में, बाकी मूल विधि संविधान में कितने सवाल करने होंगे, ठीक है, तब जाकर के हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो देखो, मैं आज आपको काफी सारी बातें बताने वाला हूं और विथ लॉजिक बताने वाला हूं। थोड़ा देर वीडियो लाने का कारण यहां पर यह था कि जो रिसर्च है वो बड़ा गहरा था, अध्ययन हमने बहुत गहरा किया, उसके आधार पर लेकर के आए। थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं, उसको आप इग्नोर करिएगा, कोशिश करिएगा, लेकिन यह है कि जानकारी सटीक मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मैं काफी सारी वीडियो आप लोगों के लिए प्लान कर चुका हूं और एक एक करके धीरे धीरे सारी रिलीज करूंगा। ठीक है, तो जानकारी उसी बच्चे को मिलेगी जो पहले से सब्सक्राइब करके इस चैनल को रखे हुए होगा, पहले से मेरे भाई यहां पर जुड़ा हुआ होगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। यूपीएसआई 2025 एक ऐसा भर्ती जिसके लिए बच्चों के मन में काफी उत्साह है, एक ऐसा भर्ती जहां पर आप सीधा दरोगा बनते और बढ़िया भौकाल काटते हैं। इसको लेकर के काफी ज्यादा इंटरनेट पे केओस था कि भैया क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो हमने अपनी तरफ से जो है वो सेफ स्कोर बताया। हवा में हमने बात नहीं की, हमने आंकड़ों पर बात की है और एक छोटा सा मिशन भी दिया कि मिशन 132 प्लस क्वेश्चन। अब ये क्यों दिया है, क्या कारण है, वो सारी बातें हम लोग इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं यूपीएसआई के सभी पेपरों को। जब से सबसे पहला पेपर 2017 में हुआ था, फिर उसके बाद में 2021 में और फिर उसके बाद में 2025 में, यूं कह लीजिए हर 4 साल पे एक बार आपका पेपर का होना। जब ये पेपर 2017 में हुआ था तो उस समय 3,307 वैकेंसी आई थी और लगभग 6 लाख के करीब में लोगों ने फॉर्म भरा था। जहां पर कंपटीशन की बात करें तो एक सीट पर 190 बच्चे यहां पर फाइट कर रहे थे और इसमें जो कंडीशन था वो ये था कि हर सब्जेक्ट में आपको 50% का सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई करना है। और इसका होता यहां पर यह है कि जब ये 50% का कंडीशन लगा दिया जाता है तो जितनी सीटें होती हैं उतनी भी यहां पर पूरी नहीं हो पाती। फिर बाद में जो भर्ती बोर्ड है उसको ये 50% को कम करके 35 पे लाना पड़ता है और तब जाकर के मेरे भाई जो बाकी रिक्त स्थान है वो पूरे हो पाते हैं। क्योंकि एक तो 2017 का जो पेपर था वो काफी कठिन था, वो बहुत मुश्किल था और इतना मुश्किल कि यहां पर हर एक सेक्शन में लोग 50% नहीं कट ऑफ पार कर पाए थे। इसी कारण मेरे भाई भर्ती जो है, जो पोस्ट है वो खाली रह गई थी, फिर बाद में इसको कम करना पड़ा। उस समय जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 252.46 गई थी। आप सोचिए, पेपर का अंदाजा लगाइए, 400 नंबर के पेपर में 252 पर कट ऑफ जा रही है तो पेपर का लेवल जो होगा वो क्या होगा। ऐसे ही जब हम बात करते हैं 2021 में, जहां पर वैकेंसी आपकी लगभग 3 गुने के करीब में हो जाती है, 9534 आपकी वैकेंसी हो जाती है और लोगों के फॉर्म भरने की जो संख्या है वो भी लगभग 2.5 गुना हो जाती है। कहां 6.25 लाख और कहां पर लगभग 15 लाख के करीब में फॉर्म गिरते हैं, लेकिन कंपटीशन वहीं बरकरार रहता है आपका 161 पर स्टूडेंट। मतलब यहां पर एक सीट पर लगभग 160 के करीब में बच्चे यहां पर फाइट कर रहे थे। यहां वही कंडीशन 35% वाला अप्लाई कर दिया जाता है, क्योंकि पिछली बार यह पाया गया था कि 50% पर सारी जो सीट है वो फुल नहीं हो पाई थी और उसमें एक लंबा स्ट्रेच लग गया था, काफी ज्यादा वक्त लग गया था उसको रिवाइज करने में, अप्रूवल्स लेने में, सारी चीजों में। तो शुरू में इन्होंने यहां पर 35% वाला कंडीशन लगा दिया और उस समय चूंकि ये पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था, मतलब उसके तुलना में थोड़ा नॉर्मल को था, ठीक है, और वैकेंसी भी काफी अच्छी खासी थी, तो कट ऑफ आपकी 316 के करीब में गई थी। आप यहां देख सकते हैं कि जो आपका वैकेंसी है वो भी बढ़ा, पेपर का लेवल थोड़ा हल्का हुआ और इसी वजह से आपका जनरल कितना गया था, 316। अब अगर हम बात करें 2025 को लेकर के, तो 2025 में सबसे बड़ी दिक्कत की बात यहां पर यह है उसकी वैकेंसी की संख्या। कहां पिछली बार यहां पर लगभग 9,500 वैकेंसी थी और इस बार लगभग 4500 वैकेंसी है, यानी वैकेंसी सीधा अपने आप का क्या हो गई है, तो आधा हो गई है। और अगर हम फॉर्म की बात करें तो लगभग जितनी फॉर्म पिछली बार लोगों ने भरा था उतना ही फॉर्म इस बार भी भरा है, तो फॉर्म को लेकर के कोई बहुत ज्यादा फाइट नहीं है। अगर यहां पर वैकेंसी उतनी होती तो जितनी बार यहां पर 160 स्टूडेंट पर सीट का यहां रेशियो था, तो इस बार भी लगभग उतना ही होता। चूंकि मेरे भाई यहां पर वैकेंसी सीधी आधी हो गई, तो ये वाला जो कंपटीशन है ये सीधा सीधा क्या हो गया, तो डबल हो गया। सीधा वैकेंसी आधा हुआ तो यहां पर 160 का डबल सीधा 320 से ये पार कर गया। यानी अभी के समय जो 2025 में यूपीएसआई का आपका पेपर होने वाला है, इसमें अगर हम बात करें तो एक सीट पर लगभग 350 बच्चा फाइट कर रहा है। 350 में सिर्फ एक सिलेक्शन होने वाला है, आप ये मान करके चलिए। क्या पता, हो सकता है आप जिस लाइब्रेरी में पढ़े रहे हो और उसके आसपास के 4-5 लाइब्रेरी को मिला दीजिए तो उसमें से कोई एक बच्चा ही जाकर के दरोगा बन पाएगा। ये आलम है, आप मान सकते हैं। जिस ऑफलाइन में यहां पर 50-50 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 7-7 8-8 सेंटर को मिला लीजिए तो वहां से सिर्फ एक बच्चे का चयन हो पाएगा। ये 2025 का लगभग जो आंकड़ा है वो ये
कहता है। अब ऐसे में अगर आप मान लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं और आपके पास में मेरे भाई जो है संभावना है, तो आपके पेपर दो तरीके से हो सकते हैं। या तो पेपर आपका 2017 की हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा कठिन हो, या फिर आपका पेपर हो सकता है कि 2021 की तरह हो जो थोड़ा सा नॉर्मल हो और मॉडरेट हो मेरे भाई। अगर आपका पेपर 2017 की तरह होता है तो कट ऑफ में गिरावट होगी, फिर उसके बाद में जो जनरल के लिए अनुमानित कट ऑफ है वो मेरे भाई 310 तक जा सकता है। लेकिन अगर आपका पेपर 2021 के हिसाब से होता है या थोड़ा उससे और ढीला लेवल का पेपर होता है तो आपका मेरे भाई जो कट ऑफ है वो 330 प्लस जनरल के लिए जा सकता है। ये मैं आपको यहां पर पहले ही कह देता हूं कि पेपर आसान होने से कभी भी जो कट ऑफ है वो बढ़ जाती है। थोड़ा सा मैंने यहां पर जो है तीनों साल का डेटा निकाल करके कैटेगरी वाइज और कंपैरिजन आपको कराने की कोशिश भी की है कि 2017 का वक्त था, उस समय ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं होता था, जनरल होता था। जनरल उस समय 252 था, 2021 में आते आते ये 316 हुआ और जो 2025 है उसमें जो अनुमानित है वो 330 के करीब में हमने अपनी तरफ से रखा है। ये हो सकता है जब फाइनल आए तो आपका 4-5 नंबर ऊपर नीचे भी हो जाए, लेकिन जो हमने पैटर्न, जो हमने बाकी सारी चीजों को एनालाइज किया है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उस समय नहीं थी, 2021 में जब बनी तो 303 के करीब में कट ऑफ था, लेकिन इस बार अगर पेपर 2021 या उसके समकक्ष आता है तो आपका ये कट ऑफ 320 प्लस चला जाएगा। ऐसे ही अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 2017 में जहां 230 पर था वो मेरे भाई 2021 में आते आते सीधा यहां पर जो है 75 नंबर का इजाफा होता है और यहां पर जो है आपका 325 प्लस ये कट ऑफ जा सकता है। ऐसे ही आपका एससी है, ऐसे ही आपका एसटी है। कारण भी हमने यहां लिखा, मैंने क्या कहा था कि सिर्फ हवा पर बात नहीं होगी, हवाबाजी नहीं होगी, डेटा पर बात होगी। तो एक बात भी हमने यहां लिखा कि कंपटीशन ऑलरेडी डबल है। जहां पहले एक सीट पर 160 बच्चा था अब 340 प्लस बच्चा है, यानी कंपटीशन डबल है। इसलिए 2021 के कट ऑफ को बेस आप ना माने, इसको आप ना माने, आप इतना मान करके चले कि जो आपकी कट ऑफ है वो ज्यादा ही जाएगी। और इसके लिए जो हमारे जनरल कैटेगरी के साथी हैं उनको अपना टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा कि किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में 160 सवालों में हमें 132 प्लस क्वेश्चन का टारगेट हमें लेकर के चलना है, जहां प्रत्येक सवाल 2.5 नंबर का होता है। इसी वजह से ये हमारा जो लगभग पेपर है आपका 330 प्लस का आपका मार्क्स जो है तब आप आंकड़ा पूरा कर पाओगे। वहीं पर अगर आप जो भी मॉक टेस्ट देते हैं, जहां भी देते हैं, अगर वो मॉक टेस्ट का मेरे भाई लेवल अगर कठिन है तो दिमाग में लेकर के ये मत जाइएगा यार मेरे तो 260 बन रहे हैं, मेरे तो 270 बन रहे हैं, हमको तो 330 चाहिए। पेपर का मतलब पैटर्न भी वो डिसाइड करता है। एक हमने थोड़ा सा इसके लिए ग्राफ भी बना दिया जहां पर हमने ये बताया कि 2017 में कट ऑफ कहां थी और आपको जो 2025 तक आते आते ये कट ऑफ कहां पर जा सकती है अगर पेपर का मेरे भाई लेवल यहां पर वही होता है। ये पूरा कैटेगरी वाइज है, जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया और एसटी हो गया। तो अभी इसमें क्या करना है, पढ़ाई छोड़ देनी है? क्या करना है मेरे भाई, यहां पे खाली वीडियो देखना है? नहीं मेरे भाई, ऐसे समय में अगर आप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, आप अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तो बिल्कुल फायदा नहीं होने वाला है, आप गड्ढे में गिरेंगे। साथ में कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाने का रीजन सिर्फ एक वैकेंसी नहीं है, एक उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लगभग 1 साल से ये पूरा माहौल बना हुआ था कि यूपीएसआई का भर्ती आने वाला है, यूपीएसआई का पेपर आने वाला है। तो इसको लेकर के बच्चे ऑलरेडी कई बार अपने सिलेबस खत्म कर चुके हैं। जिन्होंने जनवरी में बैच निकाला, जनवरी में बैच लेकर के पढ़ाई की, उनका सिलेबस जून तक खत्म हो गया। जिन्होंने जून में किया उनका सितंबर अक्टूबर तक मेरे भाई खत्म हो गया। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो अपने सिलेबस को 2-2 बार 3-3 बार पढ़ चुके हैं और मॉक में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो क्या होता है कि अगर पेपर में समय भी काफी कम मिले तो उस समय होता है कि बच्चे ज्यादा उतना अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। इस बार समय बच्चों को अच्छा खासा मिला है, तैयारी उनकी बहुत अच्छे लेवल पर है और थोड़ा तैयारी करने का तरीका भी उनका बदला है। पहले उनके पास में उतना कंटेंट नहीं होता था, लेकिन अब के समय में 2017 का पूरा पेपर उनके सामने है, 2021 का पूरा पेपर सामने है और जो एक समझदार विद्यार्थी है वो इन पेपरों को कम से कम 3 से 4 बार लगा चुका है। इसके आधार पर कई सारे अलग अलग कंपनियों के वो मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट भी वो दे चुका है, तो वो अपने तैयारी को एक अच्छा खासा सैचुरेशन पॉइंट पे लेकर के आ गया है। तो वैकेंसी भी कम है और उसके बाद में तैयारी भी जबरदस्त है, तो इतना आपका कट ऑफ तो मेरे भाई जाना आपका लाजमी बनता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फोन में रख लीजिए और दिन रात वॉलपेपर लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहां पर हट जाता हूं कि भैया हमको इतना लेकर के आना है तो इतना लेकर के आना है, आप इतना दिमाग में अपने डाल लीजिए कि मिशन यूपीएसआई 2025 अगर है तो मेरी कैटेगरी में मुझे इतने नंबर पार करने पड़ेंगे, तब जाकर के मेरे भाई हो पाएगा। इसको थोड़ा आसानी से आप लोगों को समझाने के लिए हमने और तोड़ दिया कि भैया ठीक है 2025 में हमने आपको कहा 330 नंबर जनरल वाले लाएंगे, ईडब्ल्यूएस वाले इतने लाएंगे, ओबीसी इतने लाएंगे, इतने लाएंगे। तो अगर हम इसको सवालों में कन्वर्ट करते हैं तो मेरे भाई हमें कितने सवाल सही करने पड़ेंगे, आप ये बताइए। तो अगर आप इसको 2.5 से भाग करेंगे, क्योंकि प्रत्येक सवाल 2.5 नंबर का है, तो मेरे भाई जनरल वालों को 132 से ज्यादा सवाल आपको सही करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस में आपके इतने सवाल सही होने चाहिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का लफड़ा नहीं है। ओबीसी में यहां पर इतने सवाल आपको सही करने हैं, एससी में आपको इतने सवाल सही करने और एसटी में आपको लगभग इतने सवाल जो है वो सही करने हैं।
इस बात का मेरे भाई अपने दिमाग में डाल करके चलिए कि ये मेरा टारगेट है, मुझे इससे ऊपर जाना है, इससे नीचे हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इससे नीचे अगर हैं तो इस बार तो हम दरोगा नहीं बन सकते। ठीक है, तो पहले हमने बच्चों को क्या बता दिया, कितने नंबर लेकर के आने, फिर हमने उसमें आपको यह बता दिया कि उसके लिए आपको कितने सवाल सही करने पड़ेंगे। अब ये जो 132 सवाल है, इसमें आप कितने सवाल सही कर सकते हैं और कौन कौन से विषय में कर सकते हैं, तो इसका भी मेरे भाई हमने यहां पर पूरा बढ़िया तरीके से व्यवस्था बना करके सारी चीजें लिख दी कि अगर आपको 132 सवाल अगर सही करने हैं जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं, तो उसमें हिंदी में 40 में से कोशिश करिए कि 37 से ज्यादा आप सवाल सही कर पाएं। आप उसमें रीजनिंग में 40 से ज्यादा मेरे भाई 40-38 से ज्यादा सवाल आप सही कर पाएं। ठीक है, गणित को लेकर के काफी संशय है, तो गणित को लेकर के थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, जब 2017 का पेपर हुआ था तो पूरे 40 के 40 सवाल आपके गणित के आए थे, लेकिन वहीं जब 2021 का पेपर हुआ था तो कहीं पर किसी शिफ्ट में 28 क्वेश्चन गणित में पूछे गए, किसी शिफ्ट में वहां पर 29 पूछे गए, किसी में 27 पूछे गए, और उसके हिस्से का जो 12 सवाल है वो जाकर के रीजनिंग में ऐड हो गया था। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये मान करके चलता हूं कि अगर गणित के पूरे डिट्टो 40 के 40 सवाल पूछे गए तो वहां पर उसमें आपको कितने सही करने पड़ेंगे, तो 33 से ज्यादा। और आपका जो जीके मूल विधि संविधान मेरे भाई यहां पर है, उसमें आपको 40 में 24 से ज्यादा सवाल आपको सही करना पड़ेगा। ये आपका मेरे भाई टारगेट है और इस तरीके से आपको फोकस करना पड़ेगा। साथ में हर एक पेपर को लेकर के आपको अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। जैसे अगर हम बात करें तो हिंदी जो है आप कोशिश करिए कि कम से कम समय के अंदर में खत्म कर पाएं, क्योंकि यदि आपका पेपर ऑफलाइन होता है, जो कि अपने आप में एक चर्चा का विषय है, तो उसमें आपको पेपर ना सिर्फ सॉल्व करना होगा बल्कि गोला भी भरना होगा, तो वहां वक्त आपका कम पड़ जाएगा। इसलिए कोशिश करिए हिंदी 8 से 10 मिनट के अंदर में आप इसको निपटा दें। मैथ्स के मेरे भाई यहां पर जो है कोशिश करिए कि ठीक है, किसी भी हाल में मेंटल एप्टीट्यूड मतलब इसके अंदर जो आता है वो इतने सवाल करने पड़ेंगे। मैथ्स में आपको कैलकुलेशन पर फोकस करना पड़ेगा और इसमें पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स बहुत जरूरी है, लोग यहाँ हल्के में ले लेते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसके भी सवाल यहाँ पर आते हैं। अब इतने सवाल यदि आपको सही करने हैं तो इसमें भी हर सब्जेक्ट के ऊपर में मतलब कौन कौन से चैप्टर पर फोकस करना होगा, मैंने यहां पर यह भी कहा। मैंने सिर्फ ये वीडियो इसीलिए नहीं बनाई कि हाँ सेफ स्कोर चर्चा में है तो जाओ जाकर के वीडियो बना दो, व्यूज आ जाएगा, ये आ जाएगा। नहीं मेरे भाई, जब हम बात करेंगे विश्लेषण पर तो तरीके से हम करेंगे, अच्छे से हम आपको सारी चीजें गाइड करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। मेरा जीवन में एक उद्देश्य रहा है कि अगर स्ट्रेटजी वीडियो आप बनाते हैं तो बच्चे आपको एक विश्वास की नजरों से देखते हैं। आप एक सिलेक्शन लिया है, उस विश्वास में उनको होता है कि हाँ भाई ये इंसान सिलेक्टेड है, इसने कई सारी नौकरियां निकाली हैं, तो ये जो व्यक्ति बताएगा हमें तो एक ऑथेंटिक बात बताएगा। उसी ऑथेंटिकेशन के साथ हम सारी चीजें प्रस्तुत करते हैं आपके सामने कि अगर मान लीजिए आपको गणित भी पढ़ना है तो उसमें भी कौन से चैप्टर को फोकस करके जाइए कि हमें गधा मजदूरी नहीं करनी है, हमें स्मार्ट लेवर करना है, हमें स्मार्ट फोकस करना है। ठीक है, कि जिस चाल में सारा दुनिया जा रहा है, जिस भीड़ में पूरी दुनिया जा रही है, हमें वो चाल नहीं अपनानी, हमें अपने आप को और बेहतर करके चलना है। तो ऐसे में अगर हम मैथ्स के जो 40 सवाल की बात करें तो नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के 4 से 5 सवाल आपके आएंगे, इस पे ज्यादा फोकस करिएगा आप। अरिथमेटिक में जो आपका SI CI प्रॉफिट लॉस परसेंटेज है, इनमें कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आएंगे और 16 से 18 सवाल सिर्फ इतने टॉपिक्स के मिला के टाइम एंड वर्क और ये सारी चीजें जोड़ लीजिए, रेशियो जोड़ लीजिए आप पूरा, मतलब पूरा अरिथमेटिक जोड़ लीजिए तो आपके इतने सवाल आने वाले हैं। इसी में मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैथ्स के कुछ ऐसे चैप्टर हैं कई बार उनमें मैथ्स का क्वेश्चन ना करके रीजनिंग का आ जाता है, तो वो आपका ये वाला भाग है जिसके 8 से 10 सवाल होते हैं। ठीक, मेंसुरेशन और DI के 4 से 5 सवाल होते हैं और साथ में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी और सेट थ्योरी के मेरे भाई 3 से 4 सवाल होते हैं। तो इस तरीके से आप ब्रेक वाइज लेके चल सकते हैं कि यार ये वाला पार्ट से 3 से 4 सवाल आता है, ये रैंक मेकर है तो मुझे इसको करके जाना है, आई कांट लूज इट। सीधी सी बात है भाई, हम दिमाग में यहां छोड़ ही नहीं सकते। जीके और लॉ की अगर हम बात करें यहां पर तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है मेरे भाई, यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। पॉलिटी के आपके 14 से 16 सवाल मेरे भाई यहां पूछे जाते हैं। मूल विधि में अब IPC CRPC से नहीं आता, वो BNS आता है मेरे भाई, ये गलत लिखा हुआ थोड़ा सा, आप इसको सही समझ लीजिएगा। इसमें आपके सिर्फ 4 से 5 सवाल मेरे भाई आते हैं, लेकिन हल्ला लोग इतना काटते हैं मूल विधि की क्या कहें। मैं आपको गनीमत की बात मतलब एक हकीकत की बात मैं आपको बताता हूं, मूल विधि में और इकोनॉमिक्स में ज्यादा सवालों का अंतर नहीं होता, 1-2 सवाल का ही अंतर होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहां हल्ला ज्यादा यहां कटा हुआ होता है, लोग वकील बनने की कोशिश करते हैं, वो मत करिएगा, वो स्मार्ट लेवर नहीं है, ध्यान रखिए इस बात का। हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी से मिलाकर के 8 से 10 सवाल, यूपी जीके और करंट अफेयर से 6 के 8 सवाल, साइंस और कंप्यूटर के आपके 3 से 7 सवाल, तो ये भी आप इसको मत छोड़िएगा, फोकस करिएगा। ये 2 विषय में इस तरीके से आपका पूरा ब्रेकआउट होगा और आपको ये पढ़ के जाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम हिंदी की बात करें मेरे भाई यहां पर तो व्याकरण के आपके 15 से 18 सवाल होने वाले हैं। हिंदी साहित्य जिसमें अवार्ड और किताबें हैं 4 से 5 सवाल होगी। शब्दावली यानी वोकैब साइनो मतलब यहाँ विलोम शब्द, ठीक है, पर्यायवाची शब्द, ये सारी चीजें मिलाकर के 8 से 10 सवाल आपकी होगी। जो गद्यांश है यहाँ पर अपठित गद्यांश हो गए मेरे भाई, यहाँ वो आपके पैसे 3 से 4 सवाल होंगे और हिंदी भाषा और मिसलेनियस के आपके 3 से 4 सवाल होने वाले हैं। तो आप इसमें देखिएगा कि आपका कौन सा वाला भाग कमजोर है और जो कमजोर है उसी पर डेंट मारिए, उसी को बढ़िया से पढ़िए और उसको सही करके आप जाइए।
ऐसे ही अगर हम रीजनिंग के 40 सवालों पर आते हैं तो रीजनिंग के 40 सवाल में जो आपका मेंटल एप्टीट्यूड है यानी पुलिस सिस्टम 10 से 12 क्वेश्चन होगा, लॉजिकल मतलब सिलोगिज्म स्टेटमेंट के 6 से 8 सवाल, सीरीज कोडिंग डिकोडिंग के 8 से 10 सवाल, इनपुट आउटपुट के 4 से 5, ब्लड रिलेशन के आपके 3 से 4। इस तरीके से यदि आप मेरे भाई यहां पर आप टारगेट बना करके अपना पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। गणित की बात जब मेरे भाई यहां पर आती है और गणित में जब हमने आपको दिखाया कि ये सारे इतना आपका सिलेबस है, तो ये सिलेबस में आपको याद होगा 2017 का पेपर कितना खतरनाक था गणित के मामले में। ठीक है, अगर सोचिए ऐसा ही 2025 में आ गया तो क्या होगा। इसीलिए आपको बेहतर गणित सीखने की आवश्यकता है, बढ़िया सवालों के साथ में लड़ने की आवश्यकता है कि ये जो 4 साल के बाद में जो वैकेंसी है, ये जो कई लोगों का सपना है, हो सकता है कई लोगों के लिए अंतिम अटेम्प्ट भी हो क्योंकि बाद में ओवरेज हो जाएंगे, तो वो मेरे भाई अपने में रिस्क ना ले। गणित के लिए सीधा सीधा मेरे भाई अगर आपको पढ़ना है तो आप आराम से अपना जो है यहां पर यूपीएसआई का रिकॉर्डेड बैच, जिसकी फीस बहुत ज्यादा थी, हमने मेरे भाई तुरंत वहां पर कम करा करके 299 कर दिया है ताकि सभी बच्चे जो है यहां पर पूर्ण रूप से फायदा उठा पाएं। और ये कहां मिलेगा तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन में। मेरे भाई 200 रुपए 300 रुपए इतने महंगे नहीं है, पिज्जा के दाम के बराबर में, लेकिन तुम्हारा जो वक्त है वो बहुत यहां पर महंगा है, इस बात का ध्यान रखो। नेक्स्ट लेवल का मैथ्स पढ़ना चाहते हो, यूपीएसआई का ही पढ़ना चाहते हो, ये नहीं कि हाँ किसी ने सीजल का बैच में तुमको यूपीएसआई बना करके तुमको चिपका दिया, वो काम नहीं। यूपीएसआई में यूपीएसआई का ही हमने कराया, तरीके से कराया, अच्छे से कराया और बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है और मेरे भाई नेक्स्ट लेवल उनका गणित सुधार हो रहा है। तो जो ये 100 दिन के करीब में तुम्हारे पास में बचे हुए हैं ना, इनमें झंडे गाड़ दो यहां पर मैथ्स में, यहां पर इस बैच से। यूपीएसआई का ये बैच मात्र 299 का है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर, और इससे तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा होगा। और प्रैक्टिस के लिए मेरे भाई आपके लिए हमने ये दरोगा वाली जो किताब है वो बना दी है। यूपीएसआई के दरोगा की किताब इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में उपलब्ध है और बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध है फ्लिपकार्ट पे। तो आप यूपीएसआई की दरोगा वाली किताब मंगा करके गणित की इससे प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, एकदम बढ़िया से सवालों को पिरोया हमने इसके अंदर में। जो बेस्ट अप्रोच हो सकते हैं किसी भी सवाल के 2-2 3-3 तरीके, हमने वो सिखाने की कोशिश की है कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो रिपीटर होते हैं, जिनका सिलेबस अपने आप में खत्म हो चुका है, उनको पढ़ने की इच्छा नहीं जाग रही है, तो वो क्या करेंगे, किताब मंगाएंगे और किताब मंगा करके यहां से वो अभ्यास करेंगे, यहां से वो प्रैक्टिस करेंगे। और जिनको लगता है किसी भी टॉपिक में किसी भी जगह पर कोई भी डाउट है, थोड़ा भी डाउट है, तो वो मेरे भाई अपना फटाक देना बैच लो, यूट्यूब का गोता मारना बंद करो और यहां से आकर के अपना कंप्लीट करो। तुम्हारे सपने इतने सस्ते नहीं है तो मेहनत बहुत महंगी करनी पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखना। और इसी के लिए एक छोटी सी लाइन हमने मेरे भाई यहां लिखी है कि जिस्म पर वर्दी तभी सजेगी जब रातों की तुम्हारी नींद जो है वो हटेगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि सोना छोड़ देना, लेकिन इसका मतलब ये कि मेरे भाई वक्त बर्बाद करना जो है वो कम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने वक्त को बहुत तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। आपको एक एक जर्रा जर्रा मेरे भाई यहां पर जो है वो सोच समझ करके पढ़ना पड़ेगा और यहां पर एक एक चीज बहुत अच्छे से डिसाइड करनी होगी। मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये चीज इतनी देर तक पढ़नी है, मुझे इस चीज को स्किप करना है, मॉक मुझे देना है तो इतने घंटे मुझे एनालिसिस करनी है, मुझे फोन कितनी देर यूज करना है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है कि नहीं रहना है। ये सारी बातें बहुत परफेक्ट तरीके से मिलेंगी, तब जाकर के मेरे भाई आप एकदम हिट हो पाएंगे, तब जाकर के नौकरी लग पाएगी। बाकी आपका ये अपना चैनल है आदित्य रंजन टॉक्स, बना ही सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है ताकि आपको गाइडेंस दिया जा सके। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो अगली वीडियो यूपीएसआई पर होगी वो और खतरनाक होगी और बेस्ट टॉपिक के ऊपर में होगी। तो फटाक देना सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाक देना यहां पर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत शानदार तरीके से। ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरी मेहनत जारी है, अपनी मेहनत कम मत करना, इस बात को ध्यान रखना। वर्दी चाहिए तो किसी हाल में चाहिए, बस सितारे जो है वो तुम्हारे कंधे पे चमचमाने चाहिए। मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं, खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।